गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए संबंध। ये चैप्टर 1 है। फलन के रूप में इसमें कुछ बताया गया था लेकिन वो बहुत कम हो गया तो हम इसको फिर से बता रहे हैं संबंध के बारे में। आपने समुच्चय जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट 2 और 4 है, जिसके एलिमेंट 2 और 4 है। एक दूसरा समुच्चय हम लेते हैं जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है। तो इनका क्रमित युग्म एक परिभाषित करते हैं, क्रमित युग्म, जिसको A क्रॉस B से दर्शाते हैं। इसके एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट A का लेना है और एक एलिमेंट B का लेना है और उनका युग्म बनाना है। तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर दूसरा एलिमेंट का बनाएंगे तो 4, 1, 4, 2, 4, 3 ऐसे। तो ये इसका क्रमित युग्म हुआ। तो A से B में संबंध, A से B में संबंध जिसको R से दर्शाते हैं, ये संबंध क्या होगा, ये इन्हीं क्रमित युग्म का एक उप समुच्चय होता है। क्रमित युग्म का एक उप समुच्चय होता है। जैसे कि यदि हम R का हम लिखें कि जैसे R का जो एलिमेंट है वो ऐसा है कि A प्रथम समुच्चय के एक एलिमेंट लिए और द्वितीय समुच्चय के एक एलिमेंट लिए, और हम लिखते हैं कि से बड़ा है, A B से बड़ा है। तो इस संबंध में, इस संबंध समुच्चय में A क्रॉस B के जितने भी अवयव हैं उनमें से वो सब अवयव आ जाएंगे जो इसको संतुष्ट करता है। यानी पहला भाग बड़ा है तब इसमें शामिल होगा। तो इसका पहला बड़ा है दूसरा छोटा है तो इस संबंध में ये शामिल होगा। ये दोनों बराबर है तो शामिल नहीं होगा। इसका दूसरा बड़ा है तो शामिल नहीं होगा। इसका भी दूसरा बड़ा है तो शामिल नहीं होगा। इसका पहला बड़ा है तो 4, 2 इसमें शामिल होगा। इसका भी पहला बड़ा है तो 4, 2 इसमें शामिल होगा। इस प्रकार जो संबंध होता है इस प्रकार परिभाषित होता है। क्रमित युग्म के जो अवयव होते हैं पर्टिकुलर कंडीशन पे यदि फुलफिल करते हैं तो उसमें उसको शामिल कर लिया जाता है। तो किसी भी संबंध जब बनाते हैं तो जो प्रथम एलिमेंट के समुच्चय होते हैं उसको प्रांत बोलते हैं। प्रांत, A के अवयव, यहाँ A के अवयव है। प्रांत मीन्स ये हो जाएगा, प्रांत एक समुच्चय है जिसका 2, 4 है, और सह प्रांत को डोमेन, सह प्रांत यानी द्वितीय समुच्चय के अवयवों को कहा जाता है B के अवयव। B के अवयव को सह प्रांत कहा जाता है। यहाँ पर 1, 2, 3 है। उसके बाद है परिसर। परिसर में B के अवयव जो A के अवयव से संबंधित हैं, जो संबंधित नहीं है वो इसमें नहीं आएगा। तो B के कौन कौन से अवयव 1, 2, 3 संबंधित हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 इसमें आ जाएगा परिसर में। तो और ऐसे बहुत सारे संबंध बनेंगे जिसमें जरूरी नहीं है कि जितना का जितना सा प्रांत हो सबके सब क्या हो जाएंगे, इसमें शामिल हो परिसर में। परिसर में कुछ अवयव ऐसे भी होंगे जो छूट सकते हैं। अब संबंधों की कुल संख्या देखते हैं, संबंधों की कितनी संख्या बन सकती है। संबंधों की अधिकतम संख्या, इसके लिए हम जानते हैं जो संबंध है इस प्रकार का एक समुच्चय है, ठीक है। और इस समुच्चय में कितने उप समुच्चय होते हैं। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, समुच्चय में n अवयव हैं तो 2 की घात n उप समुच्चय उसके बन सकते हैं, उसमें 5 भी शामिल होता है। तो संबंधों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए A में अवयवों की संख्या यदि n है, B में अवयव यदि m है, तो A क्रॉस B में अवयव कितने हो जाएंगे, इनका गुणनफल m इंटू n। देख सकते हो इसमें 2 था और इसमें 3 था, तो 3 दूने 6 एलिमेंट हमको मिले हैं, m इंटू n मिलेगा। तो संबंधों की संख्या, संबंधों की अधिकतम संख्या, जैसे उप समुच्चय की संख्या होता है अधिकतम संख्या, ये हो जाएगा 2 टू पावर m इंटू n हो जाएगा। यदि कोई एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है, दूसरा समुच्चय है n अवयव है, उनके बीच में जो संबंध होंगे उन संबंध 2 टू पावर m इंटू n प्रकार से परिभाषित हो सकते हैं। ये हो गया संबंधों की अधिकतम संख्या। 2 समुच्चयों के क्रॉस गुणनफल से बनाया जाता है क्रमित युग्म से संबंध, और ये इनकी अधिकतम संख्या का एक कैलकुलेशन है। ये जैसे वस्तुनिष्ठ वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे स्कूल लेवल हो या फिर कंपटीशन लेवल हो। इसमें और कुछ आगे देखते हैं
कि यदि कोई भी संबंध ना बनता हो तो उसको रिक्त संबंध कहा जाता है। कोई भी संबंध ना बनता हो, जैसे संबंध जो है एक ही समुच्चय से भी बनता है, एक समुच्चय पर भी संबंध बनता है, उसमें दोनों एलिमेंट ए क्रॉस ए एक ही समुच्चय के अवयवों का युग्म लिया जाता है। जैसे कि ए इक्वल टू यदि 1 2 3 4 है, और ये कहा जाता है कि एक संबंध ऐसा है कि ए प्लस बी इक्वल 10, और यहाँ पर है ए और बी दोनों ए के एलिमेंट हैं, तो ये रिक्त संबंध है। इस प्रकार का कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि इसके दो अवयवों को जोड़ करके 10 हमको मिलेगा ही नहीं। कोई भी दो अवयव लेंगे तो भी कोई भी हमको नहीं मिलेगा, तो इसको कहा जाता है रिक्त संबंध। इसमें देखिए आगे, यदि दो समुच्चय हैं या एक ही समुच्चय के दो अवयव इस प्रकार से संबंधित हैं कि वो अपने से ही संबंधित हो, तो उसको कहा जाता है स्वतुल्य संबंध। जैसे ए आर ए, इसको ऐसा भी दर्शाया जाता है, ए आर ए का ए से ही संबंध है तो स्वतुल्य कहलाता है। और ए का यदि बी से है, इसके साथ साथ यदि बी का आर से भी है तो इसको सम्मित कहा जाता है। ए यदि आर से संबंधित है और बी तो बी भी आर से संबंधित होगा। स्वतुल्य संबंध का एक उदाहरण जैसे कहना चाहिए कि समांतर रेखाएं अपने से ही समांतर होती हैं, इसीलिए स्वतुल्य होती हैं। यदि ए रेखा के बारे में देखें, यदि ए समांतर है बी का तो बी भी समांतर होगा ए का, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। और एक होता है संक्रामक मतलब यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो निश्चित रूप से ए का संबंध सी से होगा। इसको संक्रामक संबंध कहा जाता है कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए का भी रिलेशन सी से सेम उसी प्रकार होना चाहिए, तो इसको संक्रामक संबंध कहा जाता है। इसको भी समांतर के द्वारा दे सकते हैं, ए समांतर बी है तथा बी समांतर, यहाँ तथा लिखो, ये ऐसा है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, तथा बी समांतर सी है तब ए समांतर सी होगा, तो ये संक्रामक संबंध होता है, किसी सरल रेखा का समांतर होना किसी समतल पर। और एक होता है प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक, ये है रिफ्लेक्सिव, ये है सिमेट्रिक, ये है ट्रांजिटिव, ये है प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित का मतलब है ए यदि बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, ये तभी संभव है जब ए इक्वल टू बी हो, तब इसको प्रतिसम्मित कहते हैं। यदि सम्मित का संबंध आ रहा है लेकिन उस समय दोनों बराबर हो जा रहा है तो इसको कहा जाता है प्रतिसम्मित संबंध कहा जाता है। इसका हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक समुच्चय हमको दिया गया है, एक सेट डिफाइन है ए 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट हैं, और एक रिलेशन दिया गया है x से y में, ऐसा है कि x प्लस वाई इज लेस देन x माइनस वाई इज लेस देन 0, x माइनस वाई इज लेस देन 0, ये पहला है। दूसरा रिलेशन इसमें दिया गया है कि x और y का रिलेशन ऐसा है कि x प्लस वाई इज लेस देन 0, तो दोनों का प्रांत और परिसर बताना है। तो x रिलेटेड टू y, इसके क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब पहले में से दूसरे को घटाने पर 0 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए और दूसरी संख्या छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो लेस देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका एक 2 1 हो गया, 3 1 भी होगा, 4 1 भी होगा, 5 1 भी होगा एंड 6 1 भी होगा। इसके साथ साथ 3 से 2 को घटाएंगे तो 3 2 भी होगा एंड 3 2 भी होगा, 4 2 भी होगा एंड 5 2 भी होगा एंड 6 2 भी होगा, 6 2 भी होगा। आगे पहले में से दूसरे को घटाने पर x माइनस वाई तो 4 3 होगा, 4 3 5 3, 4 3 5 3 एंड 6 3, उसके बाद 5 4 होगा और 6 4 भी होगा, उसके बाद 6 4 होगा तो 6 के साथ 5 भी आएगा। ऐसे इतने इसके रिलेशन के एलिमेंट होंगे इस रिलेशन के। तो इसके जो प्रांत लिखेंगे, प्रांत यानी
पहला समुच्चय, पहला अंक जो है, पहला में 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 2 3, इस रिलेशन का प्रांत 2 3 4 5 6 ऐसे। और दूसरा में यहाँ 1 शामिल है, यहाँ 2 शामिल है, यहाँ 3 4 और 5 6 शामिल नहीं है। तो सह प्रांत परिसर लिखते हैं, प्रांत और परिसर। तो परिसर में 6 शामिल नहीं है, सेकंड वाले में 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, 5 शामिल है, उसमें 6 शामिल नहीं है। तो इस प्रकार देखिए इसमें 6 को किसी से पहले में से दूसरे को घटाने पर, पहले में से दूसरे को घटाने पर तो दूसरा 6 शामिल नहीं होगा, ठीक है। पहला में 6 शामिल होगा और दूसरा में 1 शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका प्रांत और परिसर हमको प्राप्त हुआ। तो ये प्रांत और परिसर हुआ। इसमें देखें तो x और y यदि हम करते हैं कि ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर शून्य से छोटा प्राप्त होता है, तो ये तो सब धनात्मक संख्याएं हैं, शून्य से छोटा कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसमें रिक्त समुच्चय होगा फाई। तो इसका जो प्रांत होगा वो भी फाई होगा और परिसर होगा वो भी फाई होगा। इस संबंध को कोई भी इनमें से कोई संख्या फुलफिल नहीं करेगा कि दोनों को जोड़ने पर 0 से छोटा हो जाए यानी ऋणात्मक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इसका प्रांत व परिसर दोनों क्या है, प्रांत व परिसर दोनों फाई है, रिक्त समुच्चय है। देखिए नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें n पर परिभाषित है एक संबंध है r, n पर परिभाषित है यानी प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित है, परिभाषित है। r के अवयव हैं x y इस प्रकार कि 2x + y = 41 and x y belongs to n। तो इसका प्रांत व परिसर हमको ज्ञात करना है, प्रांत व परिसर इसका ज्ञात करना है। तो देखिए r के क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। देखिए n जो है 1 से स्टार्ट होता है, तो x को जब 1 लेंगे, x को 1 लेंगे तो ये उधर जाएगा तो 41 - 2 यानी 31 आएगा। x को जब 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा तो y की वैल्यू 37 आएगा। x को जब हम 3 लेंगे तो 3 दूने 6 तो ये 35 हो जाएगा। ऐसे करते करते x 1 2 3 से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, वो 39 से 2 छोटा होता जा रहा है। तो कहाँ पर परिभाषित होगा, जब x = हम 20 लेंगे, x = 20 लेंगे तो ये 40 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये 20 से होगा उस समय ये 1 हो जाएगा। इसको जैसे ही हम 21 लेंगे ये माइनस में आ जाएगा, जो प्राकृत संख्या नहीं है। 21 लेंगे तो ये 42 हो जाएगा, उधर जाएगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये परिभाषित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि संबंध के विभिन्न अवयव हमको मिल गए। अब इसका हमको प्रांत लिखना है, यदि इसका प्रांत लिखना है तो 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक इसका प्रांत है। और परिसर, इसका परिसर है इधर से स्टार्ट होगा 1 3 5 ऐसे 2 में बढ़ते जाएगा, ऐसे करते करते 37 39 तक इसका परिसर है। इसका प्रांत और परिसर इस प्रकार परिभाषित होगा। कुछ और क्वेश्चन इस पर देखते हैं प्रांत परिसर पर, और उसके बाद जो प्रकार बताए थे हम संबंधों का प्रकार, उसके बारे में भी देखेंगे, जिसमें सतुल्य, सम्मित, प्रतिसम्मित और संक्रामक था, रिफ्लेक्सिव। इसमें दिया हुआ है एक रिलेशन है R, वो a b में परिभाषित है। ऐसा है कि a = b = mod of a - 1 है, और ये दोनों z में परिभाषित है। b और a दोनों z में शामिल है। b = mod of a - 1 है और mod of a is less than or equal to 3। तो इसका परिसर व प्रांत इसका बताना है हमको। और इसमें ये भी बताना है कि ये अच्छा प्रांत और परिसर का भी देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। a का मॉड 3 से बराबर या 3 से छोटा होना चाहिए, तो -3 का मॉड भी 3 के बराबर होता है, -2 का मॉड 3 से छोटा होता है, -1 का होता है, 0 का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है। 3 से ज़्यादा लेंगे तो उसका मॉड 3 से छोटा नहीं होगा। तो ये जो a की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये हमने देखा कि ये इस a की वैल्यू इतना हो सकता है। अब इसके संगत b की वैल्यू क्या होगा।
जब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो मॉड ऑफ a माइनस वन करेंगे, देखिए मॉड ऑफ a माइनस वन तो मॉड ऑफ 3 माइनस वन, ऐसे करते करते मॉड ऑफ 3 माइनस वन, ऐसे ये -3 माइनस वन है तो ये -4 है तो ये हो गया 4, इसके आगे आ जाएगा -2 माइनस वन तो 3, तो रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन के रूप में लिख देते हैं कि रिलेशन में क्या क्या अवयव होगा, संबंध R में क्या क्या अवयव होगा। जब हम a को -3 ले रहे हैं तो b की वैल्यू 4 आ जा रहा है, देखिए -3 माइनस वन का मॉड लेंगे तो 4 आएगा, और a की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो -2 माइनस वन एंड -3 तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू जब हम -1 लेंगे तो ये -1 -2 हो जाएगा, उसका मॉड लेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 के बाद अब 0 लेते हैं तो इसका 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड 2 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, एंड 3 लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया। तो इसका प्रांत में क्या क्या आया, प्रांत में आया -3 -2 -1 0 1 2 3, पहला एलिमेंट को लिख दिए, और परिसर, परिसर में आ गया 4 3 2 1 0 1 2, रिपीट नहीं करेंगे जो आ गया है, मतलब 0 1 2 3 4 इतना आया परिसर में, क्योंकि b इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस वन है, मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आया है किसका, b का। नेक्स्ट इसी प्रकार आगे देखते हैं कुछ अन्य संबंधों पर आधारित, जैसे संबंध रिफ्लेक्सिव है कि सम्मित है, ये सब देखना। एक समुच्चय है A जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, और इसमें एक संबंध परिभाषित है R इक्वल टू एक्स वाई, ऐसा है कि y भाज्य है x का, मतलब क्या हो गया, y x से विभाजित होता है, y x से विभाजित होता है। तो इसके बारे में हमको पहले इसको वास्तव में पूछा है कि ये संबंध किस प्रकार का है, सम्मित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो R का एलिमेंट लिख लेते हैं, R का एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 1 है वो तो 1 है, तो 1 से कौन सा विभाज्य है, 1, 1 से 2 भी विभाज्य है, 1 से 3 भी विभाज्य है, y भाज्य है x से, तो 1 से 4 भी विभाज्य है, भाज्य है, 1 से 5 भी भाज्य है, और 1 से 6 भी भाज्य है। इसका 2 से देखते हैं, तो 2 से कौन सा भाज्य है, तो 2 से भाज्य तो 3 नहीं है, 2 से 4 भाज्य होगा, एंड 2 से 6 भाज्य होगा। उसका 3 देखते हैं, तो 3 से 6 भाज्य है, अच्छा 2 से 2 भी आएगा, इसको नहीं लिखे यहाँ पर, 2 से 2 भाज्य है, 3 से 3 भाज्य है, और 3 से 6 भाज्य है। आगे यदि हम देखें 3 ले लिए 4, तो 4 से 4 भाज्य है, और 4 से 6 भाज्य नहीं है, 5 से 5 भाज्य है, एंड 6 से 6 भाज्य है। ये इसके एलिमेंट हुए। 6 4 से भाज्य नहीं, तो 4 5 को हम नहीं लेंगे। अब इसमें हम देखें हम स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध यानी अपने से है कि नहीं, तो देखिए 1 1 है इसमें, यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ पर ये 4 4 है, और 5 5 भी है, और 6 6 है। तो ये R जो है, यहाँ पर जो R है वो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, इसमें सभी A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मतलब A के जितने भी अवयव हैं, A के कोई भी अवयव है उसका स्वयं का संबंध स्वयं से है, इसीलिए क्या है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के लिए हमने देखा। अब उसके बाद है स्वतुल्य देखते हैं, सम्मित देखते हैं। सम्मित में देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R है, परंतु 2 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग R, 2 1 है क्या, कहीं पर नहीं है, तो सभी अवयव के लिए होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे अवयव का रिवर्स माने सम्मित संबंध नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ये संबंध सम्मत नहीं है, स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं इसके लिए संक्रामक के लिए,
जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 का रिलेशन 3 से है तथा 3 का रिलेशन देखता हूँ, 3 का रिलेशन 3 से है, तो यहाँ पर 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो पहले से ही है, यानी ये और ये है, तो ये 3 का रिलेशन 3 से ये ऐसा होता है ए आर बी तथा बी आर सी इक्वल टू इम्प्लाइज ए आर सी। तो देखिए ए आर बी आर सी, तो वो 1 आर सी ये है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। और कुछ जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपने पास है 2 4, 2 4 का और कोई है क्या, 4 4 है, तो 2 फिर ही हो जाएगा। चलिए 1 2 का लेते हैं, 1 2 तथा 2 6 इसमें है, तो 1 2 भी है, 1 6 भी है, ये देखिए 1 6 है यहाँ पर, 1 2 था और 2 का 6 था, तो अब 1 का 6 से है यहाँ पर, तो ये बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी पेयर हम ले रहे हैं तो आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, संक्रामक भी है। ये जो संबंध हमारा निकला है ये संक्रामक भी है, मतलब सम्मित नहीं है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए क्वेश्चन है, शून्येतर प्रमेय संख्या का समुच्चय Q0 परिमेय संख्या है लेकिन ऋण नहीं है, शून्येतर मतलब धनात्मक है। इसमें एक संबंध परिभाषित है ए आर बी, इस प्रकार परिभाषित है ए इक्वल टू 1/b, एक का इन्वर्स लेने पर दूसरा मिल रहा है, तो दूसरे का इन्वर्स लेंगे, इसका मतलब ये हुआ b इक्वल टू 1/a, इसका मतलब ये हुआ कि b आर ए, तो ये सम्मित संबंध होगा, ये सम्मित संबंध होगा। और इसके बाद क्या है कि कोई भी संख्या ये सम्मित संबंध इसमें होगा और बाकी संक्रामक वगैरह जरूरी नहीं है कि हो करके। एक दूसरा हम लेते हैं कि आर ए बी, ए और बी के बीच का रिलेशन जो है, आर जो है ए बी में इस प्रकार परिभाषित है, ए बी सच दैट ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल 0, 3b इक्वल 0, तो ये इसमें सम्मित है कि संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक को चेक करना है इसमें, और ए बी यही है, शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक को चेक करना है इसमें। तो इसके लिए हम इसके जो एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल 0, इसको गुणनखंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल 0, इसमें से a कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, इसमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से a बचा, अच्छा 3b कॉमन लीजिए, a बचा माइनस बी, या बचा 2b में से एक b चला गया है, तो a माइनस बी दोनों में से कॉमन लेंगे तो a माइनस 3b इक्वल 0। तो ये जो समीकरण संतुष्ट हो रहा है a इक्वल टू बी के लिए और a इक्वल टू 3b के लिए, माने दोनों संख्याओं के यदि हम बराबर लेंगे तब ये संतुष्ट होगा, अर्थात a के लिए यदि हम संतुष्ट कराते हैं तो a स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर इक्वल 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल 0, यानी कोई भी संख्या अपने से इस समीकरण से रिलेटेड है, ये क्या हुआ, स्वतुल्य हुआ, ये स्वतुल्य होगा, क्योंकि a का a से ही रिलेशन है, माने a का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये स्वतुल्य हुआ।
उसके बाद इसमें सममित और संक्रामक का देखते हैं। सममित और संक्रामक का यदि ए बी इक्वल टू है तो ऐसा होगा, ए बी का रिलेशन है तो ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल 0 होगा। और बी ए का रिलेशन लेते हैं, बी ए लेंगे तो यहाँ ए की जगह बी लिखना होगा, -3ba माइनस 4ba प्लस 3a स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है कि 0 हो, ये 0 है तो क्या हो जाएगा, ए की जगह बी रखेंगे तो 0 आएगा जो स्वतुल्य होगा, ए की जगह 3b रखेंगे तो आएगा, तो 3b और a में रिलेशन होगा। 3b और a इक्वल जब 3 गुना होगा, लेकिन बाकी अन्य कंडीशन में नहीं होगा। तो ये दोनों a b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट b डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये सममित नहीं होगा। हाँ, आगे इसमें देखते हैं संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए। ए और बी का रिलेशन देख लेते हैं। मतलब ए आर बी मीन्स ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू 3b, फिर बी आर सी तो b इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू 3c। ऐसे केस में ये लागू होगा। तो क्या होगा कि जब a की जगह b की जगह 3c रखेंगे, यहाँ फिर से हम a इक्वल टू, मैंने पहला केस ले लेते हैं, पहला केस a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी पर संतुष्ट होगा एक नंबर के लिए। लेकिन जब हम a इक्वल टू 3b लेंगे और आगे b की जगह 3c लेंगे तो 3 इंटू 3c इक्वल टू 9c हो जाएगा। तो ये संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा यहाँ पर ये संबंध। मतलब क्या है कि a और c को लेंगे तो एक समीकरण मिलेगा, लेकिन जब हम 9c और a को लेंगे तो संतुष्ट ये नहीं होगा, इसलिए ये सममित भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। करके देख लेते हैं एक बार। 9c स्क्वायर क्या लिखेंगे, b की जगह a की जगह 9c, ये संतुष्ट नहीं होगा, इसीलिए संक्रामक नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ और छोटा क्वेश्चन में इसको से वेरीफाई कर देंगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये क्या हुआ, स्वतुल्य है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है a माइनस बी इक्वल 0 आया तो बराबर संख्या के लिए संतुष्ट होगा, लेकिन बाकी जो अन्य रिलेशन है a इक्वल टू 3b के लिए संतुष्ट हो, लेकिन a इक्वल टू 2b के लिए संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, सममित और संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन है R, इसके पेयर हैं एक्स वाई पर परिभाषित है, एक्स वाई को विभाजित करता है। कुछ देर पहले जो लिखे थे वैसे एक्स वाई को विभाजित करता है, और एक्स वाई प्राकृत संख्याएं हैं। तो हमको देखना है कि ये सममित है कि प्रतिसम्मित है कि स्वतुल्य है। तो देखिए, सबसे पहले एक्स आर एक्स इक्वल टू एक्स अपान एक्स इक्वल टू 1, ये प्राकृत संख्या है तो ये स्वतुल्य होगा। कोई भी संख्या अपने से विभाजित होने पर एक मान देता है, कोई भी संख्या अपने से विभाजित होकर एक मान देता है जो परिमेय प्राकृत संख्या है, इसीलिए इसमें स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं सममित। सममित को हम डायरेक्ट उसमें ले लेते हैं कि जैसे दो एक्स वाई को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है, तो 4/2 बराबर 2। तो ये तो सत्य है, परंतु 4 2 को विभाजित करता है, 2/4 बराबर 1/2, ये शामिल नहीं है प्राकृत संख्या में, इसीलिए ये सममित नहीं है। सममित हम डायरेक्ट अंकों का उदाहरण लेके ले लिया तो ये सममित नहीं है। अब जैसे प्रतिसम्मित यदि हम चेक करते हैं, प्रतिसम्मित चेक करने के लिए पहले से मान लिया जाता है कि x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x, y x को विभाजित करता है। यदि दोनों बराबर हो जाए, x अपान y, y अपान x मीन्स x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर, तो x इक्वल टू y। तो क्या हुआ, यदि प्रतिसम्मित है तो दोनों बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको विषम सम्मित कहा जाता है, विषम
सममित। यदि सममित का कंडीशन लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, उसको विषम सममित। ये सममित नहीं है लेकिन विषम सममित है। संक्रामक के लिए देखते हैं कि x का रिलेशन y से है, मीन्स y अपन x करेंगे तो कोई एक प्राकृत संख्या हमको मिलेगा r, यानी y को x से भाग देने पर r बार जाता है। तथा y का रिलेशन z से है, मतलब z को y से भाग देने पर भाज्य है वो विभाजित होता है। x y माने z y x y को विभाजित करता है, माने y को विभाजित किया मान लीजिए r बार। अब y z को विभाजित करता है वो मान लीजिए n बार है, ये भी प्राकृत संख्या है। तो हमको निकालना है a r z की वैल्यू। a r z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा z अपान x। z की जगह यहाँ इस समीकरण से z इक्वल टू n इंटू वाई लिखा जा सकता है, तो n इंटू वाई अपान x, और यहाँ से y इक्वल टू r इंटू वाई लिखा जा सकता है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो r इंटू एक्स। तो वैल्यू रख देते हैं, ये n इंटू वाई हो गया। अब y की वैल्यू रखेंगे तो n इंटू आर इंटू एक्स अपान एक्स इक्वल टू एन आर। मतलब देखिए कि y x से विभाजित होता है r बार, फिर z y से विभाजित होता है n बार, ये दोनों सत्य है। तो z x से विभाजित हो रहा है n r बार, मतलब ये क्या हुआ, संक्रामक संबंध यहाँ पर हुआ, संक्रामक संबंध प्राप्त हुआ, यहाँ पर संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार क्या है, सममित नहीं है लेकिन विषम सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो डेली लाइफ पर रिलेटेड है। जैसे किसी नगर में के नागरिकों के बारे में है, किसी नगर के नागरिकों के लिए पहला एक संबंध परिभाषित है एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई। ऐसा है कि एक्स वाई से एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये संबंध। दूसरा इसी में है एक्स वाई। ऐसा है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तीसरा रिलेशन संबंध है एक्स वाई। ऐसा है कि एक्स वाई की पत्नी नहीं है। इन तीनों के बारे में बताना है। तो देखिए कोई भी एक हम चुन लेते हैं, दो व्यक्ति बोले कि एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई को पहले बोलेंगे वाई एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये सत्य है। यदि दो व्यक्ति एक ही मोहल्ले में हैं तो एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है बोले, या वाई एक्स के मोहल्ले में रहता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक्स के ही मोहल्ले में रहता है, अपने ही मोहल्ले में रहता है, एक्स अपने में ही मोहल्ले में रहता है, तो ये सत्य है, स्वतुल्य है। एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है तो निश्चित है कि वाई एक्स के मोहल्ले में रहेगा, तो ये स्वतुल्य है और सममित भी है, सममित भी है। और तीसरा भी इसमें फॉलो होगा कि एक्स वाई के मोहल्ले में रहता है और वाई जेड के मोहल्ले में रहता है, तो निश्चित रूप से एक्स जेड के मोहल्ले में रहेगा। मतलब तीनों एक ही मोहल्ले में है तो एक्स जेड के मोहल्ले में रहेगा, तो ये संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। अब इसमें देखिए एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कोई व्यक्ति अपने से लंबा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा तो हो नहीं सकता, जितना उसका हाइट है उतना ही रहेगा, तो स्वतुल्य नहीं है ये। कोई व्यक्ति अपने से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। और यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से फिर लंबा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, इसीलिए ये सममित भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा। और संक्रामक, यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा।
एक्स क्या है 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। ये देखिए एक्स वाई जेड है, इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये जो होगा कि इससे एक्स जो है 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। ठीक ठीक 7 नहीं होगा, इसीलिए संक्रामक भी नहीं है ये संक्रामक भी नहीं है सेकंड वाला। थर्ड वाला को देखें तो एक्स वाई की पत्नी है, रिलेशन एक्स वाई की पत्नी है, तो कोई भी व्यक्ति अपने से अपना पत्नी नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपना पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पत्नी होगा, पति होगा, वो बदल जाएगा, तो सम्मित भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। और यदि एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है तो संभव ही नहीं है। एक्स वाई की पत्नी मैंने वाई पुरुष है, ये इसकी पत्नी हो नहीं सकता, तो ये इसकी पत्नी नहीं हो सकता, तो संक्रामक भी नहीं है, ये संक्रामक भी नहीं होगा। इस प्रकार जो तीसरा रिलेशन है और दूसरा रिलेशन है उसमें कुछ भी संभव नहीं है। हमने कुछ बीच में सरल रेखा का उदाहरण दिया था कि समतल पर सरल रेखाएं हैं तो जो समांतर होता है वो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है। लेकिन जो लंबवत वाली जो रेखाएं हैं ये स्वतुल्य नहीं हो सकता, कोई भी रेखा अपने पर लंबवत नहीं होगा। सम्मित हो सकता है, यदि एक्स वाई पर लंबवत है तो वाई एक्स के लंबवत होगा, लेकिन संक्रामक भी नहीं होगा। लंबवत रेखाओं के बारे में देखें, एक्स वाई जेड अलग अलग रेखाएं हैं तो एक्स अपने पर लंबवत गलत है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। एक्स यदि वाई पर लंबवत है तो वाई एक्स पर लंबवत होता है, ये सम्मित है। लेकिन एक्स यदि वाई पर लंबवत है और वाई जेड पर लंबवत है तो एक्स और जेड समांतर हो जाएगा, तो संक्रामक नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। यदि लंबवत रेखाओं का समुच्चय हम लें तो इस प्रकार ये सम्मित बस होगा और संक्रामक नहीं होगा। ऐसे ही कुछ बिंदुओं का समुच्चय ले लेते हैं। देखिए एक रिलेशन है, दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच का समतल पर बिंदुओं का समुच्चय है। P माइनस Q के बीच की दूरी इकाई से कम है। P माइनस Q का मान लिखना चाहिए, P माइनस Q का मान 2 इकाई से कम है। तो इसमें हमको दिखाना है कि ये सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य वगैरह है कि नहीं। तो देखिए स्वतुल्य बताने के लिए अपने से ही अपना लेना है, P माइनस P इक्वल टू 0, ये 2 इकाई से कम है। P माइनस P यानी कोई बिंदु का अपने से ही दूरी लेंगे तो जो दूरी है वो 2 इकाई से कम है, अतः संबंध स्वतुल्य है। फिर लेते हैं P माइनस Q इक्वल टू 2 इकाई से कम, तो इसमें से इसको हटा देंगे Q माइनस P, तो भी 2 इकाई से कम आएगा, 2 इकाई से कम आएगा, भले ही उसकी दिशा अलग हो, ये तो सिर्फ मान के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा? सम्मित है, सम्मित है। मतलब ऐसा देख सकते हो आप, यहाँ P है यहाँ Q है, तो इनके बीच की दूरी यदि 2 से कम है तो इसके ये 10 माइनस 10 करेंगे तो 10 माइनस 10 करेंगे तो भी कम होगा। अब हम 3 बिंदु ले लेते हैं, P Q R, R यहाँ ना लीजिए, P Q M ले लीजिए। तो P माइनस Q 2 इकाई से कम है और Q माइनस M 2 इकाई से कम है। तो P माइनस M कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से 2 है, तो ये कम से कम 2 से ज़्यादा तो हो ही जाएगा। 2 से कितना कम है ये हमको नहीं दिया गया है, निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसको हम नहीं कर सकते कि P माइनस Q 2 इकाई से कम है, निश्चित रूप से हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार संबंध के बारे में हमने कुछ चैप्टर देखा। नेक्स्ट संबंध के बारे में, एक तुल्यता संबंध होता है, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।